नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूजा घर के बारे में। पूजा घर जो है वो कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए, या फिर पूजा घर में किस प्रकार से हमको भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए, ये सभी चीजें हम देखेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार पूजा घर जो है वो बनाने में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान में जो रखना है वो ये रखना है कि अभी यहाँ पर मैंने कुछ डायरेक्शन दिखाए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इस प्रकार से आप आपका घर का जो प्लान रहेगा उसमें ये सब डायरेक्शंस आप चेक कीजिए, कौन सा डायरेक्शन कहाँ पर आता है, और उस हिसाब से आप ये प्लेसमेंट्स देख सकते हैं। सबसे मेजर जो बात है वो आपको ध्यान में रखना है, घर का जो पूरा साउथ पोर्शन है यानी कि दक्षिण भाग है, इस दक्षिण भाग में कभी भी आपको मंदिर नहीं बनाना है, पूजा घर नहीं बनाना है। क्योंकि दक्षिण जो है यह यम भगवान की दिशा है। यहाँ पर जो एनर्जीज होती है वो पूजा घर बनाने के लिए फेवरेबल नहीं होती है, इसलिए आपको जो साउथ डायरेक्शन है वहां पर पूजा घर नहीं बनाना है। इसके बाद में सेकंड जो बात है वो आपको ध्यान में रखना है, आपका अगर कहीं पर स्टोर रूम बना है, आपने समझो किसी भी दिशा में स्टोर रूम बनाया है जहां पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, तो उस स्टोर रूम में भी आपको पूजा घर नहीं बनाना है, क्योंकि वो हमेशा बंद रहेगा, वहां पर निगेटिव एनर्जीज रहेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको स्टोर रूम में नहीं बनाना है। स्टोर रूम में बहुत सारी निगेटिव एनर्जीज होती है, तो स्टोर रूम में पूजा घर नहीं बनाना है। इसके बाद में पूजा घर जो नहीं बनाना है वो है बेडरूम। आपका बेडरूम समझो नॉर्थ ईस्ट में है और आपको वहां पर पूजा घर आप बनाना चाहते हैं, तो बेडरूम में पूजा घर नहीं बनाना है। इसके लिए अगर आपको समझो कोई ऑप्शन नहीं है कि और कोई रूम नहीं है, आपका 1 BHK है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि बेडरूम में जो पूजा स्थल रहेगा, पूजा घर रहेगा, उसको आपको सेपरेट करना है। आप वहां पर कर्टन लगा सकते हो यानी कि पर्दा लगा सकते हो, या कुछ पार्टीशंस मिलते हैं मूवेबल, वो पार्टीशन 1 या 2 पार्टीशन भी आप लेते हो तो आप पूजा घर को सेपरेट कर सकते हो उस बेडरूम से। तो इस प्रकार से आप सेपरेट कर सकते हो, लेकिन बेड के साथ में वहां पर पूजा घर नहीं बनाना है। पूजा घर जो होता है ये कभी भी नहीं, स्ट्रांगली नहीं बनाना है स्टेप्स के नीचे, स्टेयर केस के नीचे। क्या होता है कि लोग बहुत बार स्टेयर केस के नीचे जगह होती है बहुत सारी, तो वहां पर अच्छा इंटीरियर करके पूजा घर बनाते हैं, लेकिन स्टेयर केस के नीचे पूजा घर नहीं बनाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपके जो स्टेयर केस रहेंगे वो किसी भी दिशा में रहेंगे, वास्तु के हिसाब से वो करेक्ट लोकेशन पे रहेंगे, या फिर समझो नॉर्थ में रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे, किधर भी, लेकिन उसके नीचे पूजा घर नहीं बनाना है। इसके बाद में पूजा घर नहीं बनाना है जो आपका समझो 2 फ्लोर्स है, और ऊपर के फ्लोर पे जहां पे टॉयलेट है उसके नीचे की जो जगह है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे आपको पूजा घर बनाना है और उसी के ऊपर सेकंड फ्लोर पे वो उसी प्लेस पे ऊपर टॉयलेट है, तो ऐसे जगह पर भी आपको पूजा घर बनाने से बचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गया पूजा घर के लोकेशन कहाँ पर नहीं होना चाहिए। सबसे बेस्ट लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट की तरफ आपका फेसिंग करके आप पूजा कीजिए, ये बहुत फेवरेबल होता है, बहुत अच्छा होता है। जो पूजा घर होता है अभी इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो पूजा घर के अंदर आपको टूटी हुई मूर्तियां कभी भी नहीं रखना है, जिसको थोड़ा भी क्रैक गया है या इस प्रकार से कोई मूर्ति है तो वो आपको गलती से भी नहीं रखना है पूजा घर में। मूर्तियां जो होती है, अगर जो आपका पूजा घर है या चौरंग चौपाई है या जो कुछ है आपने चौकी वहां पर रखी है, उसके ऊपर जो मूर्ति है वो डायरेक्टली उसका बैक आपको वॉल को चिपक कर नहीं रखना है, वो थोड़ा सा 2-3 इंच दूर रहेगा वॉल से, ये आपको ध्यान में रखना है, उसको एकदम चिपक के नहीं रखना है। नेक्स्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें पूजा घर में भगवान के नीचे वैल्यूएबल थिंग्स रखते हैं, यानी कि समझो आपका यहाँ पर पूजा घर है, यहाँ पर आपका पूजा घर के नीचे एक ड्रॉअर बनाते हैं, उसमें अपने वैल्यूएबल्स रखते हैं। तो ऐसा गलती से भी नहीं करना है, वहां पर ये चीजें आप मत रखिए, इस प्रकार से वहां पर चीजें नहीं छुपानी चाहिए।
अभी लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका पूजा घर जो है वो कभी भी मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार से अगर कोई घर में आता है या बाहर से अगर कोई अंदर देखता है तो वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपको पूजा घर बनाना है। तो दोस्तों ये कुछ नियम है, ये नियम आप ध्यान में रखिए, गलतियां मत होने दीजिए पूजा घर के बारे में, क्योंकि पूजा घर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पर हम मेडिटेशन करते हैं। अपना जो मन है उसको शांति पाने की वो एक जगह होती है मेडिटेशन की, इसलिए आप ये गलतियां होने से बचिए। इस प्रकार की गलतियां पूजा घर में मत कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।